आपका शरीर हमेशा आपसे पहले संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते और जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे संकेतों की जो आपके पैरों में दिखाई देते हैं और जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही पैर सुन्न लगते हों, जैसे जमीन का ठीक से एहसास ही नहीं हो रहा हो, या फिर चलते समय हल्की झंझनाहट महसूस होती हो या तलवों में जलन सी होने लगे? बहुत लोग इन बातों को सामान्य थकान समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि शरीर कभी बिना वजह संकेत नहीं देता, खासकर पैरों के जरिए। पैर हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा होते हैं और यहीं पर सबसे पहले बदलाव दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये लक्षण इतने हल्के होते हैं कि इंसान उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। कभी सुबह हल्का सुन्नपन होता है, फिर कुछ देर चलने के बाद सब ठीक लगने लगता है और हम सोच लेते हैं कि ये सिर्फ थकान है, लेकिन असल में अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। शरीर धीरे धीरे संकेत दे रहा होता है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब शरीर में शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो इसका असर सबसे पहले नसों पर पड़ता है, खासकर उन नसों पर जो पैरों तक सिग्नल पहुंचाती हैं। धीरे धीरे ये नसें कमजोर होने लगती हैं और उनका काम सही तरीके से नहीं हो पाता। इसी वजह से कभी पैरों में सुन्नपन महसूस होता है, कभी झंझनाहट होती है और कभी ऐसा लगता है जैसे तलवों में जलन हो रही हो। कई बार पैर भारी लगने लगते हैं, जैसे उनमें ताकत ही नहीं बची हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब धीरे धीरे होता है और बिना किसी तेज दर्द के होता है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। जब दर्द नहीं होता तो इंसान सोचता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर समस्या बढ़ती जा रही होती है। बहुत लोग बताते हैं कि उन्हें सुबह उठते समय पैर सुन्न लगते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद सब सामान्य हो जाता है और इसी वजह से वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही टेम्पररी राहत असली समस्या को छुपा देती है। असल में जो प्रक्रिया शरीर के अंदर चल रही होती है वो रुकती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती रहती है। कभी हल्की झंझनाहट महसूस होती है, जैसे पैरों में बिजली दौड़ रही हो, कभी सुई चुभने जैसा एहसास होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे पैर पूरी तरह से थक चुके हों। ये संकेत शुरू में कभी कभी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगातार होने लगते हैं। पैरों में ये बदलाव इसलिए पहले दिखाई देते हैं क्योंकि शरीर का सबसे निचला हिस्सा होने की वजह से यहाँ ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सिग्नल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब अंदर कोई गड़बड़ शुरू होती है तो उसका असर सबसे पहले यही दिखाई देता है, और अगर इसे समय रहते समझा न जाए तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। बहुत लोग सालों तक इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक उन्हें महसूस होता है कि चलने में दिक्कत होने लगी है, पैरों में कमजोरी आ गई है और संतुलन बिगड़ने लगा है। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि शुरुआत में जो छोटे छोटे संकेत मिल रहे थे वो कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के छोटे छोटे बदलावों को समझें और उन्हें नजरअंदाज न करें, क्योंकि शरीर हमेशा पहले ही बता देता है। बस फर्क इतना है कि कोई सुनता है और कोई अनदेखा कर देता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि शुरुआती संकेत कैसे दिखते हैं, तो अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि शरीर के अंदर आखिर हो क्या रहा होता है। जब पैरों में बार बार झंझनाहट, जलन
या सुन्नपन महसूस होने लगता है, तो ये सिर्फ एक सामान्य एहसास नहीं होता, बल्कि इसके पीछे नसों पर पड़ने वाला असर होता है। जब शरीर में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो यह धीरे धीरे नसों के अंदर मौजूद नाजुक संरचना को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये नसें ही हमारे पैरों तक सही सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं, लेकिन जब इन पर असर पड़ता है तो संदेशों का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाता। इसी वजह से कभी कभी दिमाग को गलत सिग्नल मिलते हैं और शरीर को लगता है जैसे पैरों में सुई चुभ रही है या हल्की हल्की बिजली दौड़ रही है। कई लोग इसे झंझनाहट कहते हैं, लेकिन असल में ये नसों के गलत तरीके से काम करने का संकेत होता है। यह झंझनाहट कभी आती है और कभी चली जाती है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अंदर जो नुकसान हो रहा होता है वह लगातार बढ़ता रहता है। इसी तरह तलवों में जलन महसूस होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे पैरों में आग लगी हो, जबकि बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है। ये जलन इसलिए होती है क्योंकि नसें सही तरीके से काम नहीं कर पाती और दर्द या तापमान से जुड़े सिग्नल गलत तरीके से दिमाग तक पहुंचते हैं। कई बार ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है, जिससे पैरों के टिश्यूज तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और अंदर से जलन जैसा एहसास होने लगता है। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि ये लक्षण अक्सर आराम के समय या रात में ज्यादा महसूस होते हैं, जब शरीर शांत होता है। उस समय दिमाग इन छोटे छोटे सिग्नलों को ज्यादा नोटिस करता है और व्यक्ति को असहज महसूस होने लगता है। लेकिन दिन में व्यस्तता के कारण ये सब थोड़ा कम महसूस होता है, जिससे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगती है और सिर्फ झंझनाहट या जलन तक सीमित नहीं रहती। पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है, जैसे उनमें वजन बढ़ गया हो। चलने में पहले जैसी हल्कापन नहीं रहता और थोड़ी देर चलने पर ही थकान महसूस होने लगती है। इसका कारण यह होता है कि नसों के साथ साथ मसल्स को भी सही संकेत नहीं मिल रहे होते, जिससे उनका काम प्रभावित होने लगता है। इस अवस्था में शरीर के अंदर एक और बदलाव होता है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते। नसों की संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी पैरों को सामान्य स्पर्श, गर्मी या ठंडक का एहसास ठीक से नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है जैसे उन्होंने मोजे पहने हुए हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। यह संकेत साफ बताता है कि नसों का कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हो चुका है। अब सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ये सभी बदलाव धीरे धीरे होते हैं, अचानक नहीं। इसलिए दिमाग इसे गंभीर खतरे के रूप में नहीं लेता। इंसान सोचता है कि यह उम्र का असर है, थकान है या लंबे समय तक खड़े रहने का परिणाम है, लेकिन असलियत यह होती है कि शरीर अंदर ही अंदर एक बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहा होता है। और यही वजह है कि इसे समय पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये संकेत हल्के होते हैं तब तक इन्हें रोका या कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इन्हें लगातार नजरअंदाज किया जाए तो आगे चलकर स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिसमें चलना फिरना तक प्रभावित होने लगता है। अब बात करते हैं उस स्टेज की जहां ये समस्या सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करने लगती है। जब लंबे समय तक शरीर में शुगर का स्तर अनियंत्रित रहता है, तो इसका असर सिर्फ नसों पर ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर दिखने लगता है। शुरुआत में जो हल्का सुन्नपन या झंझनाहट थी, वही धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसी स्थिति में बदल सकती है जहां पैरों में लगातार कमजोरी महसूस होने लगती है और चलना फिरना तक मुश्किल लगने लगता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका संतुलन पहले जैसा नहीं रहा। चलते समय हल्का लड़खड़ाना, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी
या लंबे समय तक खड़े रहने पर पैरों का जवाब दे देना, ये सभी संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नसों और मसल्स दोनों पर असर पड़ चुका है। और जब नसें सही सिग्नल नहीं भेज पाती तो शरीर का पूरा कोऑर्डिनेशन प्रभावित होने लगता है। इस स्टेज पर एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है और वो है घावों का देर से भरना। छोटे छोटे कट या छाले भी ठीक होने में ज्यादा समय लेने लगते हैं। कई बार तो लोग इसे सामान्य चोट समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब वह जल्दी ठीक नहीं होता तब समझ आता है कि शरीर की हीलिंग क्षमता प्रभावित हो चुकी है। इसका कारण यह होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है और जरूरी पोषक तत्व सही जगह तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही त्वचा भी प्रभावित होने लगती है। पैरों की त्वचा सूखी, खुरदरी और कभी कभी फटने लगती है, खासकर एड़ियों के आसपास। बाहर से यह सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन अंदर से यह संकेत होता है कि शरीर में नमी और पोषण का संतुलन बिगड़ चुका है। अब एक और चीज जो बहुत लोग महसूस करते हैं वो है बार बार थकान और कमजोरी। बिना ज्यादा काम किए भी शरीर थका हुआ महसूस होता है। इसका कारण यह होता है कि शरीर को सही ऊर्जा नहीं मिल रही होती, क्योंकि ग्लूकोज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होता। इसी वजह से व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर पहले जैसी ताकत नहीं रही। कुछ लोगों को बार बार पेशाब आना और बार बार प्यास लगना भी महसूस होता है। शरीर लगातार एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे पानी की कमी होने लगती है और प्यास बढ़ जाती है। ये दोनों संकेत एक साथ मिलकर बताते हैं कि शरीर का अंदरूनी बैलेंस बिगड़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जब ये सभी संकेत एक साथ आने लगते हैं, पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, जलन, भारीपन, कमजोरी, थकान और प्यास, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की ओर से दिया गया एक साफ संदेश होता है कि अब समय आ गया है ध्यान देने का। अगर शुरुआत में ही इन संकेतों को समझ लिया जाए तो जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे नियमित चलना, हल्की एक्सरसाइज, सही खान पान, पर्याप्त पानी पीना और समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना। ये सभी चीजें बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाता रहे तो धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो सकती है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है जागरूकता और समय पर ध्यान देना। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आपका शरीर हमेशा पहले ही आपको बता देता है कि कुछ सही नहीं है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे समझ लेता है और कोई नजरअंदाज कर देता है। जो लोग समय रहते इन संकेतों को समझ लेते हैं वो बड़ी परेशानियों से बच जाते हैं, और जो इन्हें अनदेखा करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है।